कोविड गाइडलाइन की जमकर उड़ाई गई धज्जियां। नियमित समय के बावजूद चलती रही पार्टी। बाहर से बिल्डिंग का शटर डाउन कर छत में जमी थी महफिल। पुलिस, राजस्व, आबकारी अमले ने दी हाइट ड्राइव में एक साथ दी दबिश। रात 10:30 के बाद भी करीब 300 लोगों की चल रही थी पार्टी। एसडीएम, तहसीलदार, सीएसपी पहुंचे छत पर तो सारा तमाशा देखकर रह गए दंग। आपको बता दें, जिला प्रशासन द्वारा जिले के सभी होटल संचालकों की बैठक लेकर उन्हें कोविड गाइडलाइन का पालन करने और 10:30 बजे तक होटल रेस्तरां बंद करने के निर्देश दिए गए थे, ताकि 11 बजे तक लोग अपने घरों में सुरक्षित पहुंच जाएं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चंद रुपयों के लाभ के लिए प्रशासन द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का 31 के जश्न में डूबे होटल संचालकों ने खुला उल्लंघन किया। जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासनिक अमले ने छापामार कार्रवाई की तो होटल संचालक ने लिफ्ट बंद कर दी, जिसके बाद पूरा प्रशासनिक अमला सीढ़ियों से चढ़कर होटल के तीसरे माले में पहुंचा, जहां लगभग 30 सैकड़ों लोग एकत्र थे, जबकि उसकी क्षमता 100 लोगों की है। बताया जाता है कि जिस समय टीम पहुंची उस समय खाना खाया जा रहा था। बताते हैं कि होटल संचालक और प्रशासन के बीच नोकझोंक भी हुई। वहीं मौजूद लोग अधिकारियों से उलझ गए। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में होटल संचालक को जमकर फटकार लगाई गई और कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया। दरअसल मामला चकधर सिटी के पास स्थित टीएसटी रेस्टोरेंट का है, जहां विगत दिनों पुलिस प्रशासन ने अवैध रूप से संचालित हुक्का जब्त किया था। बताया गया कि एसडीएम हुजूर, तहसीलदार और दोनों सीएसपी सहित आबकारी निरीक्षक के नेतृत्व में प्रशासनिक अमले ने 10:30 बजे पड़ताल शुरू की। इस दौरान लगभग 300 लोग होटल में मौजूद थे, जबकि प्रशासन ने एक दिन पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि सभी होटल बार संचालक 10:30 बजे तक कार्यक्रम समाप्त कर देंगे, जिससे लोग 11 बजे तक अपने घर पहुंच जाएं। आपको बता दें कि 11 बजे से नाइट कर्फ्यू लगे होने के चलते पहले से ही प्रशासन ने सचेत कर दिया था, लेकिन होटल संचालकों के द्वारा 10:30 बजे 300 लोगों को भोजन कराया जा रहा था। आपको बता दें कि पुलिस कंट्रोल रूम में एडिशनल एसपी एवं एसडीएम द्वारा सभी होटल, रेस्टोरेंट एवं बार संचालकों के साथ बैठक कर कोविड-19 की गाइडलाइन के परिपालन हेतु निर्देश दिए गए थे, जिसके बावजूद शासन की गाइडलाइन को ठेंगा दिखाते हुए शहर में इकलौते टीएचटी में चलती रही पार्टी। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस पर क्या कार्यवाही करता है। प्रस्तुत है नायब तहसीलदार यति शुक्ला से प्राप्त जानकारी के अंश। करो ना यार। चलो। तुम लोगों को तमीज नहीं है बात करने की। सर मैंने कुछ भी नहीं बोला सर हो सकता है उनके मुंह से अंकल निकल गया होगा सर। कल ये टीएसटी रेस्टोरेंट में आपके द्वारा कार्रवाई की गई है, जहां नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही थी, तो क्या कार्रवाई करेंगे उस पर, अब जो कि उनका अपराध साबित हो चुका है? शासन के जैसे गाइडलाइन है कोविड प्रोटोकॉल के तहत नाइट कर्फ्यू पूरे प्रदेश स्तर पर लागू है, रात्रि 11 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक। साथ में कल न्यू ईयर का सेलिब्रेशन भी था। उसके परिप्रेक्ष्य में पहले ही पुलिस कंट्रोल रूम में कल जितने भी बार संचालक है और रेस्टोरेंट संचालक है, जहां भी किसी भी तरह का न्यू ईयर की पार्टी प्रस्तावित थी, सभी लोगों संचालकों को बुलाकर पुलिस कंट्रोल रूम में बैठक ली गई थी और साथ में एडिशनल एसपी सर और डीएसपी सर, एसडीएम सर के द्वारा उनको समझाइश दी गई थी कि रात्रि 10:30 से 11 के बीच में अपना कार्यक्रम पूरा कर दे और जो भी उनके गेस्ट आए हैं उनको सुरक्षित 10:30 बजे के बाद से निकल जाने दें। 10:30 बजे के बाद से फिर हमारे द्वारा संयुक्त रूप से आबकारी निरीक्षक और पुलिस बल और जिला प्रशासन के द्वारा संयुक्त रूप से भ्रमण किया गया था शहर का, जिसमें से पाया गया कि कुछ रेस्टोरेंट चल रहे थे। रेस्टोरेंट में जाकर के समझाइश दी गई और जो भी वहाँ पर लोग थे उनको गेस्ट को बाहर किया गया। सर वहाँ 200 से 300 लोगों की भीड़ थी, चूँकि पहले ही समझाइश प्रशासन द्वारा दी गई थी और ये भी कहा गया था कि कार्रवाई की जाएगी और सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। इसके बावजूद अभी तक क्या किया गया उसके ऊपर? टीएसटी पर कल हम लोग गए थे शाम को, वहाँ पर पाया गया था कि लोग खाना खा रहे थे रात्रि में 10:30 बजे के बाद। फिर हम लोग वहाँ मौके पर पहुँच करके सभी को वहाँ से बाहर कर दिया गया था। जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं उसके वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में ला करके अग्रिम कार्रवाई जो भी होगी बस किया जाएगा। तो नीचे शटर बंद किया गया था, वहाँ ऊपर अभद्रता भी की गई थी एसडीएम साहब से। हाँ, अब उनको पता नहीं था पद के बारे में और व्यक्ति के बारे में नहीं जान रहे थे संचालक, और जैसा भी था मौके पर संचालक को समझाइश दे दी गई है। आगे भी अभी हम लोग उनको लिखित रूप से
दे करके नोटिस सर उनसे जितनी जवाब हमको लिया जाएगा। हम लोगों को जानकारी है, कल संचालक की और एसडीएम साहब की आमने सामने की बात भी हुई थी वही कंट्रोल रूम में। इसके बाद उन्होंने कैसे अनदेखा कर दिया उनको कि उनको पहचानते ही नहीं है, उनके साथ अभद्रता की उन्होंने। नहीं, वहाँ से होटल रेस्टोरेंट में प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर 3-4 अलग अलग आदमी आते हैं हर बार बात करने के लिए, तो संचालक वहाँ पर कौन है अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। हम लोग तथ्य इकट्ठा कर रहे हैं, जो भी आएगा हम लोग संचालक के नाम से नोटिस जारी क्या ये करेंगे। माना जाए कि एक दिन के लिए उन्होंने जो लाइसेंस प्राप्त किया था वहाँ केवल दारूखोरी करने के लिए और ये सब फैलाया जा रहा है? नहीं, ओकेजनल लाइसेंस तो कल शासन स्तर पर ही दिए गए थे, परंतु निर्धारित समय सीमा के लिए भीतर दिए गए थे। रात्रि 11 बजे तक ही था, दारू की दुकानें भी रात्रि 11 बजे तक थी, और जो भी ओकेजनल लाइसेंस दिया गया था F5 लेवल का वो भी फैमिली अस्थायी रेस्टोरेंट रूप भी से। था और शराब पार्टी भी बगल में ही हो रही थी। अब वो अलग अलग चल रहा था, वहाँ पर जब हम लोग पहुंचे तो खाना ही चल रहा था, बाकी तो और साक्ष्य हम लोग को नहीं प्राप्त हुए। वहाँ मीडिया पर किसी कैमरे में प्रकार कुछ दारू की बोतलें आई हो, जाम लगे हुए थे वहाँ तो। हमारे पास जैसे जैसे जानकारी प्राप्त आएगी हम उसकी जांच करके जैसा भी होगा वैसे अग्रिम कार्रवाई हम लोग प्रस्तावित करेंगे। राजनीतिक संरक्षण क्या माना जाए, क्योंकि छोटे छोटे रेस्टोरेंट को तो 10 बजे से पहले ही बंद करवा दिए गए। बस ये 2-3 लोग जो बड़े बड़े हैं रीवा में, उन्हीं को इसी तरह की पिछली बार कार्रवाई में भी राजनीतिक दबाव आया था प्रशासन के ऊपर, उसके बाद फिर मामले को दबाने की कोशिश की गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों के द्वारा वहाँ पर कार्रवाई की गई थी, आबकारी टीम और थाना प्रभारी सिविल लाइन पिछली बार गए थे, और वहाँ पर जो भी अवैधानिक हमको सामग्री प्राप्त हुई थी उसको जब्त कर लिया गया था थाना प्रभारी के द्वारा, जिस पर आगे की कार्रवाई थाना प्रभारी सिविल लाइन्स के द्वारा की जा रही है। और हमको भी जो अभी मिलेगा, अभी हम नोटिस जा करके उस संचालक से स्पष्टीकरण लेंगे और जो भी उनके जवाब आएंगे